कहीं प्रशासन और निर्वाचन आयोग हिचकिचा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और सच्चाई सामने लाने में, और जो मुद्दा हमने उठाया है वो वोट चोरी का है। अभी बीजेपी मामले को भुना रही है कि आप लोगों के स्टेज से प्रधानमंत्री को अब्यूज किया गया। नहीं, बहुत गलत है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। और बिहार की बात कर रहे हैं हम अपने इस स्पेशल सीरीज में, जहां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं ग्राउंड रिपोर्ट्स। बिहार आए हैं तो जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर चुनावी कैंपेन चरम पर है तो उसमें एक बड़ी वजह है वोटर अधिकार यात्रा, जिसे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अलग अलग विपक्षी दल के नेता इसमें हर दिन जुड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी आ चुके थे यहाँ पर। यहाँ आकर वो लोगों से तमिल में बात कर रहे थे। उसको लेकर सवाल उठाए गए कि वो आखिर कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता सुक्खू हैं, वो यहाँ आए हुए थे, तो उस पर सवाल हो रहे थे कि क्या हिमाचल प्रदेश के फ्लड्स को छोड़कर उनको इधर आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक ग्राउंड पर मूड है, ये बेहद ही एनर्जाइज नज़र आ रहा है। तो आइए पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। 16 दिनों की ये यात्रा 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करते हुए अब अपने अंतिम चरम की ओर पहुँचने लगा। तो बिहार के बेतिया से ये यात्रा रवाना हुई है, आगे बढ़ रही है गोपालगंज की ओर। जगह जगह ये जो ट्रकों गाड़ियों का काफिला है, पीछे राहुल गांधी तेजस्वी यादव मौजूद हैं। बड़े नेता आज सचिन पायलट आएंगे, अखिलेश यादव देर रात आएंगे और वो भी जुड़ेंगे इस यात्रा में। बहुत सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और ये नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? हाँ, चोरी हो रही है। तभी प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। 11 साल से वोट चोरी कर रहे हैं इन्होंने। अच्छा। और वोट चोरी करके जब पूरी राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है पूरे, जो किस तरह से वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो चुनाव इस बार साफ सुथरे होंगे या नहीं होंगे? अब ये तो जोर जबरदस्ती करते, तानाशाही करके ये चाह रहा है जो फिर इस बार, लेकिन राहुल गांधी तानाशाही नहीं चलने देगा। और सही बात है। आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं या तेजस्वी? राहुल गांधी का हम सपोर्टर है, लेकिन बिहार में तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंदिरा गांधी का, नेहरू लाल जवाहर का हम सपोर्टर है। हम बहुत पुरान संभल के गाड़ियां चल रही है। कांग्रेस ने देश को आजाद किया, कांग्रेस ने अपना हक लिया, कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया, कांग्रेस ने। अच्छा, चलो देखिए पीछे जो है यहाँ काफिला चलने लगा है और हमारी एक सहयोगी मदद कर रही है हमें ये रिकॉर्ड करने में। यहाँ जगह जगह जो है लोग इंतजार करते हैं कि बात कर सकें। आप क्या करते हो? बिजनेस है। बिजनेस है? बिजनेस ठीक चल रहा है? अभी ठीक नहीं चल रहा है, सरकार द्वारा, मोदी का द्वारा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या बिजनेस है आपका? सब्जी का वेजिटेबल्स का होलसेलर। तो ये अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या फायदा होगा? फ्री हो जाएगा। सबसे पहले GST हटेगा। और यहाँ जो सरकार है अपना मनमानी करती है। GST से परेशान हो गए? बहुत परेशान है, बहुत। सब्जी में GST लग रहा है, ताकि सब्जी में GST नहीं लगना चाहिए। बैंक वाले GST मांग रहा है, सब्जी में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग उम्मीदों के साथ में। अगर सरकार बदलती है, इन उम्मीदों पर कितने खरे होते हैं उतरते हैं लोग नहीं पता। लेकिन पीछे आप देख पा रहे हैं, आप वहाँ ट्रक पर आपको नजर आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ठीक हमारे पीछे उस ट्रक में। थोड़ा हम जूम इन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं हम लोग। बोलिए। देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरों को पकड़ा है, पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रही है सरकार, इसलिए राहुल जी आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी CM बने, हमारे राहुल जी का निर्णय हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। हमारे गठबंधन का जो भी साथी CM बने, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता राहुल जी जो चाहेंगे वही होगा। अगर चुनाव जीत जाती है गठबंधन, जी, तो क्या EVM को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खत्म हो जाएंगे? नहीं, अभी खत्म नहीं होंगे। पूरे हिंदुस्तान में ये चलना है, क्योंकि ये वोट चोरी सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई है और वोट चोर वहीं से पकड़े गए हैं।
और बिहार में भी काफी जो है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम भी जोड़ा गया है। और मान लीजिए जो नेपाल के लोग हैं, हम लोगों का पहले से खुला हुआ सीमा था नेपाल से, इसलिए यहाँ पे शादी विवाह का जो है एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। और वो लोग मान लीजिए कोई अगर दामाद आकर यहाँ बस गया, या कोई बेटी हमारी वहाँ चली गई, या कोई बहू वहाँ से हमारे यहाँ आ गई, वो कैसे विदेशी हो सकती है जब हमारे देश के बेटे ऐसे लोगों के नाम कटे हैं। हाँ, ऐसे लोगों का नाम काटा गया है और ऐसे लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उनको कितनी दिक्कत होगी। एक गरीब आदमी यहाँ से दिल्ली तक उसको जो है एम्बेसी जाना पड़ेगा अपना जो है कि प्रमाण दिखाने के लिए। ये सब भारत गलत और है। नेपाल के बीच में 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है और नेपाली सिटीजन्स को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। आर्मी से लेकर तमाम अधिकार हैं, रोटी बेटी का रिश्ता हम इसे कहते हैं। यहाँ तमाम औरतें जो हैं, महिलाएं, वो उत्सुक रहती हैं, वो आकर एक झलक पाने की कोशिश कर रही हैं, देखना चाह रही हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चाचा, कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव कौन जीतेगा? राहुल गांधी। हाँ, पक्का? अच्छा, कह रहे हैं कि हाथ जीतेगा, लेकिन याद हो, जैसे मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगी, रैलियों में भीड़ इज नॉट अ गारंटी फॉर वोट्स, और अंग्रेजी में कहते हैं there's many a slip between the cup and the lip। बहरहाल इस सिलसिले को आगे जारी रखते हैं हम। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube स्टेशन पर। सचिन पायलट यहाँ हैं, जुड़े हुए हैं आज वोटर अधिकार यात्रा में। सचिन, जिस मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, आपको लग रहा है ये मकसद के नजदीक आ रहा है? मकसद ये है कि देश में जवाबदेही तय करनी है। पूरे बिहार और पूरे देश में निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पे सवाल उठ रहे हैं और हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, आप जो सवाल जवाब दीजिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और निर्वाचन आयोग हिचकिचा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और सच्चाई सामने लाने में। और जो मुद्दा हमने उठाया है वो वोट चोरी का है। राहुल जी ने प्रमाण की एविडेंस दिया है, बट अभी तक कोई जवाब प्रशासन या इलेक्शन कमीशन का नहीं आया। अच्छा, अजीब बात यह है कि सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से और जवाब बीजेपी दे रही है, ये बड़ा अजीब मामला है। लेकिन ये जिस तरह से भीड़ आ रही है इस यात्रा में, पहले भी देखा गया, भीड़ तो खूब आती है यात्राओं में, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आकर बिहार ने बीजेपी को चुना था। इस बार कुछ बदलेगा क्या? पॉलिटिकल पार्टी का काम है पब्लिक इश्यूज उठाना, और हम लोगों ने वो इशू उठाया है जो हमें लगता है कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए आज जो माहौल देख रहे हैं आप, ये हमारे अलायंस, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं के साथ जनता जुड़ रही है। और बिहार एक बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, ये सब जानते हैं यहाँ पर क्या धांधली चल रही है, उसके विरोध में जनता सामने आएंगे। एक आखिरी सवाल, अभी बीजेपी मामले को भुना रही है कि आप लोगों के स्टेज से प्रधानमंत्री को अब्यूज किया गया। नहीं, बहुत गलत है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी अभद्र भाषा का उपयोग किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, और हमारी राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। 16 days, 1300 kilometers, the voter adhikar yatra is continuing. Champaran has a historical significance. Today you are in Champaran here. Do you think the soil that produced the first Satyagraha movement is ready for rebellion against the existing regime? It's not about rebelling. It's about taking our democracy seriously, asking tough questions. And there is a deep evidence shown on vote chori to the election commission. The BJP comes forward and answers. That to me is very surprising. We have always said we want openness, transparency. Unfortunately, the voter list gadbadi, manipulation of the voter list, deleting of names in Bihar is happening so openly that people have come to the streets. That's why this large crowd has gathered to support the issue that Mr. Gandhi raised. But यहाँ वोटर लिस्ट में अभी भी इलेक्शन कमीशन कह रही है कि now the process is almost done. People have submitted their documents, uploaded. You think it will be a clean election now? We just want that there should be openness. They should not delete people who have known our documents, who have been voting all this while. But जानबूझ के targeted लोगों का नाम काटना is something that's unacceptable. Every vote matters, and I think Election Commission has been doing a great disservice by not being open and transparent about the whole process. तेजस्वी यादव को आपको लग रहा है लोग चांस देंगे? वो इसके पहले भी सरकार में भी रहे हैं, लालू यादव के खिलाफ भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप There is लगे great हैं। anti-incumbency with the Nitish government. The BJP has a double engine. Bihar has not got whatever it was promised, and unfortunately again it is just about power play.
So Mr. Nitish Kumar and the BJP are only looking to be in power by hook or by crook. But people, young people across communities want a change, and I think the RJD Congress Party alliance will have a very positive chance. वन फाइनल क्वेश्चन, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे? I think the main contest will be between NDA and the UP alliance, and He will not be a kingmaker, you think? like I said, the main contest will be between our two alliances, and I think our alliance has a much better chance to win. ठीक है, सचिन पायलट यहाँ जुड़े हुए हैं, दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे थोड़ी और लंबी बातचीत आगे जाकर हम करेंगे। अभी इस वक्त चूँकि हमारे पास दिक्कत है, उनकी लोगों की सिक्योरिटी का सवाल है, मूवमेंट है, और यहाँ वो गाड़ी से उतर आए थे बातचीत करने के लिए। यहाँ देखिए आप, ये काफिला आगे बढ़ा जा रहा है, राहुल गांधी का जो ट्रक है वो आगे है। देखिए, अगर हम चंपारण की बात करें, बेतिया चंपारण में आता है, इसकी एक बहुत ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 1917 में जो पहली सत्याग्रह को लीड किया महात्मा गांधी ने, वो यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, ब्रिटिश कल्टीवेटर्स के खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स जो उनसे फोर्सफुली करवा रहे थे, और उसमें वो कामयाब हुए थे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं जहांगीर आलम देश का उन्नति चाहता हूँ, देश में बदलाव चाहता हूँ। आप चाहते हैं, इसीलिए आपको लगता है कांग्रेस को आना चाहिए? इसीलिए आपको लगता है कांग्रेस को जीतना चाहिए? हाँ, जीतना चाहिए। अच्छा, जीतेगी क्या? गठबंधन को जीतना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? हमारे तेजस्वी भैया को बिहार में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लाखों युवा के आन बान शान हमारे तेजस्वी भैया हैं, इसलिए हमारे बिहार में बहुत जरूरी है तेजस्वी भैया का आना। क्या काम करते हो आप? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और हमारे आर्मी से बहुत दिल टूट गया है, जो कि आर्मी में 4 साल का वैकेंसी हो गया। तेजस्वी भैया हम चाहते हैं कि बिहार में हमारे तेजस्वी भैया जरूर आए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो आपको लगता है साफ चुनाव होंगे, ये जीत पाएंगे? जी एकदम, जो तेजस्वी भैया हमारे एकदम बिहार से पूरा सपोर्ट है, पूरा बिहार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी भैया फुल सपोर्ट है, तेजस्वी भैया पूरा जीतेंगे, तेजस्वी भैया। चलिए ठीक है, थोड़ी सी और देखते हैं किन लोगों के साथ यहाँ पर हम बातचीत कर सकें। यहाँ पीछे जो तमाम नेता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा हमने कहा, तो यहाँ इसीलिए अभी जो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, उसमें याद दिलाया जा रहा है कि चंपारण मूवमेंट, जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जिसको लीड किया था महात्मा गांधी ने और कामयाबी मिली थी, तो इस मिट्टी में रिबेलियन है, इस मिट्टी में इतिहास घुला हुआ है, और इस मिट्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। अब बदलाव इनके मन मुताबिक होगा या नहीं, ये तो जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यहाँ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये मानव समुद्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चलिए कुछ और रिपोर्ट्स आगे कहीं और से। नमस्कार, आदाब।